हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल ये फिल्म के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने समन्स एंड वारंट केसेस से करना है। लास्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन पोर्शन कर रहे थे और लास्ट एक्ट के अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन तक कर लिया था। आज हम करेंगे समन्स एंड वारंट केसेस से। अभी तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे दो पैराग्राफ दिख रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पूरा पूरा टॉपिक है, वो आगे जाके बात करेंगे। लेकिन स्टिल मैं समझाता हूँ। तुम लोगों ने बहुत बार अक्सर लाइफ में सुना होगा, ये उसके घर में सम्मन आ गए, उसके घर में वारंट आ गए। तो आज पहले सम्मन और वारंट में फर्क समझते हैं, ठीक? और देखते हैं कि कौन सी खतरनाक है, कौन सी चीज खतरनाक नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। देखो, सम्मन जो होते हैं ना, सम्मन्स और वारंट। अच्छा, पहले एक चीज और बताऊं। सम्मन के आगे एस लगा है और वारंट के आगे एस नहीं लगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे इंडिया में सम्मन की जब भी एक पहली बात तो सुन लो, सम्मन हो या वारंट हो, दोनों ही कोर्ट इशू करता है। इशूड बाय कोर्ट, इशूड बाय कोर्ट। अभी दोनों में फर्क क्या होता है बताऊंगा, इशूड बाय कोर्ट। लेकिन एक चीज और, वारंट को तो हमेशा ऑलवेज कोर्ट इशू करता है, लेकिन सम्मन को चाहे तो कोर्ट इशू करे, चाहे तो चाहे तो किसी पुलिस को ऑथराइज कर दे कि तुम सम्मन इशू करो, ऑथराइज कर दे, इशू करो। ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए सम्मन कोर्ट भी इशू कर सकता है, पुलिस भी इशू कर सकती है, लेकिन वारंट ऑलवेज इशूड बाय कोर्ट। ये तो पहली बात हो गई। एक बात समझनी है। दूसरी बात, प्रैक्टिकली जब तुम यहां पे भी देखोगे सम्मन के केसेस के अंदर भी, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि इशू यहां पे भी कोर्ट ही करता है। वैसे लॉ में तो लिखा है कि दोनों कर सकते हैं, कोर्ट भी इशू कर सकता है। वो चाहे तो कोर्ट इशू करे सम्मन, चाहे तो वो कोर्ट पुलिस को ऑथराइज कर दे। ऑथराइज तो अल्टीमेटली कोर्ट ही करेगा पुलिस को, और पुलिस फिर सम्मन इशू करे। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि सम्मन इशू तो कोर्ट करे, इशू करता है कोर्ट, लेकिन उसको सर्व करती है पुलिस। आपके घर पे लेकर कौन आती है? पुलिस। इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज ज्यादा देखी जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज ज्यादा देखी जाती है। तो नॉर्मली सम्मन और वारंट में पहले मैंने फर्क बताया। अच्छा, सम्मन के आगे एस क्यों लगा है, कि अब मैं तुम्हें बता दूं कि सम्मन के आगे एस इसलिए लगा, वारंट के आगे एस इसलिए लगा। सम्मन की जब भी कोर्ट इशू करता है, हमेशा दो कॉपी इशू होती है, हमेशा ऑलवेज टू कॉपी इशू होती है, इसलिए सम्मन है। इसलिए क्या है? सम्मन। इसका लॉजिक क्या है वो आगे बात करूंगा मैं, दो कॉपी का। लेकिन हमेशा दो कॉपी इशू होती है, इसलिए वर्ड क्या है? सम्मन्स। और वारंट के आगे एस क्यों लगा, क्योंकि वो वहां पे सिंगल कॉपी होती है, वारंट। अब सम्मन और वारंट में मैंने, और दूसरी बात कि दोनों को ही कोर्ट इशू करता है, सम्मन हो या वारंट हो। लेकिन उसमें मैंने क्या बताया कि सम्मन को कई बार या तो कोर्ट इशू करेगा, या पुलिस को अगर कोर्ट ऑथराइज कर देगा। अल्टीमेटली पुलिस डायरेक्टली नहीं इशू कर सकती, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट अगर ऑथराइज कर देगा तो पुलिस भी इशू कर सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि इशू करता है कोर्ट सम्मन को, और घर में देने कौन आता है? सम्मन, पुलिस वाला। सर्व कौन करता है? पुलिस। अब सम्मन और वारंट में फर्क समझते हैं, सम्मन और वारंट में फर्क समझते हैं। देखो, सम्मन जो होता है ना, वो ऐसे समझो कि सम्मन जो होता है ना, वो लेस सीरियस ऑफेंसेस में इशू होता है। पहले तो ये समझो, जो थोड़े कम सीरियस नेचर के हैं। और जो वारंट होता है ना, वो मोर सीरियस ऑफेंसेस के केस में इशू होता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, सपोज किसी ने, जैसे एग्जांपल लेके बात करें तो किसी ने डेथ का, सपोज किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, तो वो सीरियस केस है, उसमें हमेशा वारंट इशू होंगे। या कोई ऐसा ऑफेंस करा है किसी बंदे ने जहां पे उसको सजा 2 साल से ज्यादा की ही मिलेगी, 100 साल से, मतलब किसी बंदे ने कोई ऐसा अपराध करा है, ऐसा ऑफेंस करा है जिसमें उसकी सजा 2 साल से ज्यादा बनती है। मान लो उसने मर्डर करा है तो उसको सजा ज्यादा मिलेगी 2 साल से। मर्डर में तो क्या होता है, या तो आपको भी फांसी हो जाएगी या उम्र कैद मिलेगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जहां पे आपको 2 साल से ज्यादा की सजा मिलेगी, वो वारंट केसेस होते हैं। वारंट केसेस कौन से होते हैं? जहां पे आपको सजा 2 साल से ज्यादा की मिलेगी, या जो बहुत सीरियस नेचर के, एग्जाम्पल डेथ, मर्डर। लेकिन जहां पे आपको सजा 2 साल से कम की मिलेगी, उन्हें सम्मन केसेस बोलते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है? सम्मन जो वर्ड है ना, वो एक इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू कॉल समवन। और अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो बुलावा पत्र, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बुलावा पत्र। मतलब सम्मन जो इशू करता है कोर्ट, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जब कोर्ट ने सम्मन भेजा कि वो आपको अरेस्ट करने के लिए सम्मन भेजा गया। कोर्ट से सम्मन करने का मतलब ये होता है कि वो आपको बुला रहे हैं कोर्ट में कि इस तारीख को कोर्ट में आओ और पेश हो। फिर वो दोनों पार्टी को, जैसे सपोज दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है तो सम्मन इशू कर दिया कोर्ट ने
कि भाई जैसे सपोज मैंने किसी बी के ऊपर केस करा है और हमारे बीच में डिस्प्यूट है, तो जब मैंने कोर्ट में गया और कोर्ट में मैंने केस करा और कोर्ट ने उस केस को कंसीडर करा, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके बेस पे सामने वाली पार्टी को सम्मन भेज देगा कि देखो भाई इस पार्टी ने आपके अगेंस्ट केस करा है और अब आपको इस तारीख को कोर्ट में आना है, इस तारीख को कोर्ट में आना है। तो सम्मन जो होते हैं ना, पहली बात तो याद रखना, सम्मन्स आर ऑलवेज इन राइटिंग, ऑलवेज इन राइटिंग, हमेशा राइटिंग में होते हैं, ओरली नहीं होते। दूसरी बात, इशू कौन करता है, इशूड बाय कोर्ट। एक्सेप्शन मैंने बता दी कि कई बार पुलिस भी करता है, कर सकती है अगर कोर्ट ऑथराइज कर दे। इशूड बाय कोर्ट, ऑलवेज इन राइटिंग, इशूड बाय कोर्ट। एंड इन सम्मन डेट ऑफ अपीयरेंस इज ऑलवेज मेंशन्ड। मतलब आपको किस तारीख को कोर्ट में अपीयर होना है उसकी डेट हमेशा मेंशन होती है। सम्मन के अंदर लिखी होती है कि आपको हम नोटिस भेज रहे हैं, सम्मन एक किस्म से बुलावा पत्र है कि आपको इस तारीख को कोर्ट में आना है और इस तारीख को अपीयर होना, उसमें डेट डली होती है पहले से। और एक चीज और, सम्मन सिर्फ तब तक वैलिड होते हैं अगर सपोज मान लो, सपोज उसमें डेट लिखी हुई थी कि इस बंदे को 15/1/2022 तक कोर्ट में आना है, मतलब इस तारीख को आना है कोर्ट में, अपीयर होना है 15/1/2022 को उस बंदे को कोर्ट में आना है जिसको सम्मन भेजा गया है। अगर वो बंदा 15/1/2022 को कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो सम्मन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। सम्मन क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और फिर कोर्ट दोबारा से फ्रेश सम्मन इशू करेगा। कोर्ट दोबारा से क्या करेगा, फ्रेश सम्मन इशू करेगा। ये बात समझ आती है। इसका मतलब सम्मन्स आर इशूड ओनली इन केस ऑफ लेस सीरियस ऑफेंसेस, और ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में सम्मन आया तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, खतरा तब है जब आपके घर में वारंट आता है। अब मैं वारंट की बात करूं तो पहली बात तो वारंट जो होते हैं, पहली बात ये भी ऑलवेज इन राइटिंग होते हैं। और ये वारंट किस लिए इशू होते हैं, टू अरेस्ट समवन और टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। वारंट जनरली दो जगह पे इशू किए जाते हैं, या तो किसी को अरेस्ट करने के लिए या कोई चीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसे इसको हम बोलते हैं सर्च वारंट। तुमने देखोगे ना पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, कहते हैं हमारे पास सर्च वारंट है, आपके घर की पूरी चेकिंग करेंगे, पिक्चरों में देखा होगा। और तो मैंने बताया भी था कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा कौन करती है, पुलिस। तो उसके लिए ऑर्डर कहां से आएगा सर्च वारंट करने का, पीछे कोर्ट देगा उसको। तो पहले बात तो ये भी ऑलवेज इन राइटिंग है। नेक्स्ट, ये भी इशूड बाय कोर्ट है। एंड ये किस लिए होता है, टू अरेस्ट समवन। इसमें तो बेसिकली अरेस्ट, इसमें अपीयर होने के लिए थोड़ी बुलाते हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। इसमें अपीयर होने के लिए थोड़ी सीधा अरेस्ट करने के लिए, टू अरेस्ट समवन और टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, ये इसलिए होता है। अब इसमें भी एक चीज समझनी है, एक लाइन जो लिखनी है वो यो पॉइंट, ये वारंट से सम्मन से अलग है। वो क्या है कि सम्मन जो वारंट जो होते हैं, वारंट्स remains valid unless it is cancelled by the court। जैसे सम्मन में तो क्या था, सम्मन के केस में तो ये था कि अगर हमने एक बंदे को डेट दे दी कि भाई तेरे को इस डेट को कोर्ट में आना है, अगर वो बंदा नहीं आया उस डेट को कोर्ट में, तो क्या हो जाएगा, सम्मन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कोर्ट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कैंसिल मान लिया जाएगा। बाद में कोर्ट फ्रेश सम्मन इशू करेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस नहीं है तो इतना कोर्ट भी टेंशन नहीं ले रहा। लेकिन वारंट्स आर remains always remain valid unless it is cancelled by the court। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कोर्ट ने किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट इशू करा है और पुलिस वाले को बोला है कि जाके इस बंदे को अरेस्ट करके आओ, तो जब तक वो बंदा नहीं मिलता 1 साल 2 साल, तब तक वो वारंट वैलिड रहेगा, तब तक वो अरेस्ट वारंट वैलिड रहेगा। तो वारंट रिमेन्स वैलिड अनलेस इट इज कैंसल बाय द कोर्ट। वारंट हमेशा वैलिड रहते हैं जब तक कोर्ट उसे कैंसिल नहीं करता, लेकिन सम्मन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। ये तो तुम्हें मैंने एक मेजर डिफरेंस बता दिया कि सम्मन और वारंट में फर्क क्या होता है। अब इसको बुक से पढ़ेंगे तो लॉ क्या बोलता है, ये तो तुम्हें मैंने समझाया प्रैक्टिकली, भी उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लॉ कैसे डिफाइन कर रहा है जरा देखो, सम्मन केस मींस अ केस लीडिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो लॉ ने तो सीधा ऐसे बोला है कि सम्मन वो है जो, सम्मन केस वो है जो सेक्शन 2 क्लॉज W में डिफाइन है, और वहां पे ये लिखा है कि सम्मन केस वो केस है जो वारंट केस नहीं है। तो फिर जो वारंट केस नहीं है फिर वो क्या है, सम्मन केस। इन्होंने ऐसे समझा दिया। और जैसे तुमने कंपनी लॉ में पढ़ा था
कि होल्डिंग कंपनी वो है जो सब्सिडरी नहीं है, तो जो सब्सिडरी नहीं है वो होल्डिंग, और फिर सब्सिडरी को उन्होंने डिफाइन करा हुआ था सब्सिडरी क्या मानी जाएगी, तो जो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रही फिर वो जो बच गई वो सब क्या है, होल्डिंग। सेम यहाँ पे है कि इन्होंने सम्मन केस को डिफाइन नहीं करा, इन्होंने वारंट केस को डिफाइन कर दिया, तो जो वारंट केस में नहीं आ रहा फिर वो सब क्या है, सम्मन केस है। और सम्मन क्या होता है तो मैंने बता दिया कि सम्मन केस इज लेस सीरियस इन नेचर, और इसमें आपको सिर्फ बुलावा जा रहा है, बुलावा पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसका मतलब क्या होता है, टू कॉल सम्मन। लेकिन वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। तो मैंने बताया ना वारंट सीरियस ऑफेंसेस के केस में इशू होता है। वारंट केस वो केस होते हैं जहां पे आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसमें आपको डेथ सेंटेंस हो सकती है, या आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, या आपको ऐसी सजा मिल रही है जो 2 साल से ज्यादा की है। इसका मतलब अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसमें आपको सजा 2 साल या उससे कम मिलनी चाहिए, तो उस केस के अंदर वो कौन सा केस है, सम्मन केस है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसके अंदर लॉ ने आपके लिए सजा 2 साल से ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो उस केस में फिर वो वारंट केस कहलाएगा, या फिर वो डेथ सेंटेंस मिलेगी आपको, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी। अगर आपने इनमें देखो डेथ सेंटेंस आपको तभी मिलती होगी, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ आपको उम्र कैद तभी मिलती होगी जब आपने कोई बहुत सीरियस ऑफेंस करा है, या 2 साल से ज्यादा की सजा तब मिलती होगी जब आपने बहुत सीरियस ऑफेंस करा है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई एक पनिशमेंट मिल रही है, इसका मतलब फिर वो वारंट केस है। अगर इसका और जो इसके अलावा बच गए केस वो सब क्या है, सम्मन केस। तो फिर सम्मन केस कौन से होते होंगे, जहां पे आपको सजा 2 साल या उससे कम मिलती होगी। तो देखो those cases which are punishable with imprisonment for 2 years or less are summon cases। आ गई बात। तो जहां पे आपको पनिशमेंट 2 साल या उससे कम मिलेगी वो सब सम्मन केस है, और इसके अलावा जितने बच गए वो सब क्या है, वारंट केस है। क्योंकि जहां पे 2 साल से ज्यादा सजा मिलेगी वो भी वारंट है, डेथ के केस में और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिले तो वो सब क्या है, वारंट केस है। तो सीधी सी भाषा में ऐसे समझो कि जहां जिन भी केसेस में आपको सजा 2 साल या उससे कम मिलती है वो सब सम्मन केस है, बाकी बचे हुए सब क्या है, वारंट केस है। उल्टा पढ़ लो तो thus the division is based on punishment which can be awarded। तो कह रहा है पनिशमेंट पे डिपेंड करता है कि सम्मन केस होगा या वारंट केस होगा। अभी मैंने बता ही दिया कि अगर 2 साल या उससे कम की सजा मिल रही है तो सम्मन केस है, 2 साल से ज्यादा की सजा मिल रही है तो वारंट केस है। नेक्स्ट आता है द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ सम्मन केसेस प्रोवाइडेड इन चैप्टर 20 एंड फॉर वारंट केसेस प्रोवाइडेड इन चैप्टर 19। मतलब वो कह रहा है कि सम्मन कब भेजा जाएगा, उसका ट्रायल कैसे, देखो लिखा ना द प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ सम्मन केसेस, सम्मन केसेस को कैसे डील किया जाएगा उसके प्रोविजन चैप्टर 20 में है, और वारंट केसेस को कैसे डील किया जाएगा कोर्ट के अंदर उसके प्रोविजन चैप्टर 19 में है। वो भी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये आपका सम्मन और वारंट हो गया खत्म, सम्मन और केस और वारंट केस हो गया खत्म।